जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वो गिरावट यह है कि हमारे समय यानी 90 और 2000 या 2000 के बाद लगभग मुझे लगता है कि 2010 तक की जो स्थिति थी, जब हम इलाहाबाद या दिल्ली में कहीं पत्रकार वार्ता में जाते थे तो हम सवाल पूछते थे और जो संबंधित व्यक्ति, चाहे वह नेता हों, विभिन्न पार्टियों के अध्यक्ष हों या पदाधिकारी हों या सरकार के मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों या जिस स्तर के लोग हैं, तो हम उनसे कोशिश होती थी कि हम ज़्यादा सवाल उनसे करें और वो उसका जवाब दें। मुझे याद है जब मैं मुख्य संवाददाता रहते हुए इलाहाबाद में दैनिक जागरण, मैंने कई मुख्यमंत्रियों को कवर किया, तो जब मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक के बाद जब पत्रकार वार्ता मुख्यमंत्री की होती थी तो उसमें हम लोग 5-10 दिन पहले से विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लेते थे, उन्हें क्या टारगेट दिया गया था और उसके सापेक्ष उन्होंने क्या काम किया। यानी उन्हें सड़क के निर्माण, पुल निर्माण, स्कूलों के निर्माण या बच्चों की किताबें, स्कॉलरशिप या विद्युतीकरण या जिन विभागों में या स्वास्थ्य सेवाएं में जो उनको सरकार से, शासन से टारगेट दिया गया था, उसमें उन्होंने कितनी सीमा तक, कितने टारगेट तक उन्होंने अचीव किया है। तो हम लोग सभी विभागों से अपने संबंधित संवाददाता से वो रिपोर्ट मंगवाते थे। उसका अध्ययन करने के बाद उसकी कमियों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते थे। मान लिया कि मुझे ये बताया जाता था कि वो पूरा अस्पताल पूरा बन गया है और यहाँ ये सब सुविधाएं दी गई हैं, जांच के क्षेत्र में या इलाज के लिए तमाम सुविधाओं के बारे में इतने उपकरण आ गए हैं, तो हम लोग जाकर देखते थे कि वाकई वहाँ उपकरण हैं या नहीं, वहाँ कुर्सियाँ बैठने के लिए डॉक्टरों के लिए है कि नहीं, वहाँ चेंबर है कि नहीं, वहाँ जांच के उपकरण है कि नहीं, भवन उस मानक के अनुरूप बना है कि नहीं जो टारगेट में था या जो नक्शा दिया गया था। और वो सवाल हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष रखते थे या संबंधित मंत्रियों के समक्ष रखते थे। और अगर उस समय कोई, अगर मुख्यमंत्री जो अपनी जब जवाब देते थे तो उसमें हमें कमी आती थी कि नहीं मुख्यमंत्री जी, ये मैं खुद गया हूँ और वहाँ पर ये इस चीज़ की ये कमी है, वहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, आपको गलत रिपोर्ट की गई है संबंधित विभाग से, तो उस पर कार्रवाई होती थी और संबंधित अधिकारियों से मुख्यमंत्री खुद डांटती थी और फटकारती थी और कहती थी कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मायावती जी के बारे में, बहन मायावती के समय में कई बार गया, कल्याण सिंह जी के समय में कई बार गया, मुलायम सिंह जी के समय में कई बार गया, तो ये चीज़ें होती थी। ये भी संबंधित व्यक्ति। आज क्या दिक्कत है कि आज मंत्री या मुख्यमंत्री हों या संबंधित अधिकारी हों, पत्रकार वार्ता से पहले ही उनकी प्रेस रिलीज जारी हो जाती है और पत्रकार प्रेस रिलीज लिया, नाश्ता की, चाय पी और वहाँ से वो फिर विदा हो गए। ज़्यादा सवाल जवाब का अब स्कोप ही नहीं रह गया है और पत्रकारों की चूँकि आज के समय वो तैयारी नहीं करते, वो मौके पर जाके उसका मुआयना नहीं करते, इतनी मेहनत ही नहीं करते हैं, तो इसलिए वो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं। तो जो उनकी विज्ञप्ति प्रशासन के द्वारा दी गई वही अगले दिन अखबारों की सुर्खियाँ बनती है या चैनल पर भी वही सब आते हैं। शायद ही कभी फिजिकल वेरिफिकेशन पत्रकार ने की हो और मुख्यमंत्री ने सवाल जवाब उस पर किया हो तो उस पर कोई कार्रवाई होती हो। अब तो मुझे देखने में नहीं मिलता है कि कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ, कोई हटाया गया या कोई कार्रवाई हो गई, किसी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, ऐसा रेयर मिलता है। तो ये चीज़ें एक बड़ी गिरावट है। और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे समय में जो बड़े कार्यक्रम होते थे या कोई सम्मेलन होता था तो हमारे रिपोर्टर खुद पूरे सम्मेलन के दरमियान वहाँ रहते थे और उसकी रिपोर्टिंग करते थे। आजकल क्या हो गया है, संबंधित रिपोर्टर और फोटोग्राफर गया, अब तो फोटोग्राफी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, चूँकि जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो कार्यक्रम का आयोजक होता है, वह खुद भेज देता है और पत्रकार यही कहता है जो उस बीट का उसके ऑर्गेनाइजर से मिलके कि भाई साहब
आप मेरे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर ये पूरे कार्यक्रम की विज्ञप्ति आप भेज दीजिएगा, और ठीक वही विज्ञप्ति अगले दिन सारे अखबारों में कुछ भाषागत सुधारों के साथ वही छप जाती है। पहले क्या होता था हमारे समय में, हम लोग अगर 3 दिन का कोई अधिवेशन है, मैंने खुद सजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का, जिसमें चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे, मुझे लगता है कि वो 99 में हुआ था राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ परेड ग्राउंड में। ऐसे प्रदेश स्तर के कई सम्मेलन होते थे, कार्यक्रम होते थे, सपा का होता था, भाजपा का होता था, तो हम लोग जाते थे और पूरे समय रहते थे, पूरा समय रहता था और उसकी रिपोर्टिंग करता था। अब ये नहीं होता है। नगर निगम में भी यही होता है कि 2-4 पार्षदों से मिलके उनको बता दिया जाता है कि यार क्या क्या घटनाएं हुई वो हमको बता देना, और वो प्रेस रिलीज जारी कर देता है। तो अब आयोजक भी अब निश्चिंत हो जाता है कि हम जो लिखेंगे वह तो छपेगा ही, तो क्यों परेशान है। उन्होंने ऑबलाइज किया पत्रकारों को, और पत्रकार भी अपना पूरा समय, उनको बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, वो दूसरे उनके काम है उसमें लगे और निकल गए। तो अब जो है पत्रकारिता, जो क्षेत्रीय स्तर की पत्रकारिता है, पूरे प्रेस रिलीज पर मेरा अपना मानना है कि लगभग 95% जो पूरी पत्रकारिता है वह प्रेस रिलीज पर निर्भर है। मौके पर जाने की जहमत आज के पत्रकार या रिपोर्टर जो संवाददाता है वह जाता ही नहीं। इसलिए डेस्क पर भी उसमें ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। हमारे समय में इतनी अधिक सुविधाएं नहीं थी। आज आप देखें कि जो बड़े अखबार हैं वो मल्टी एडिशन हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था, जैसे मैं दैनिक जागरण का आपको अनुभव बताता हूँ कि यहाँ सभी पेज बनते थे। हालांकि पेज 1 और उससे संबंधित और अर्थ वगैरह पेज हमारे यहाँ कानपुर से आता था, लेकिन हमारे यहाँ ये सुविधा थी और हमें यह आदेश था कि अगर आप चाहें तो पेज 1 पर इलाहाबाद की अच्छी खबरें भी, अगर उस स्टैंडर्ड की खबर है तो आप यहाँ आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आज का जो डेस्क पर भी काम करने वाला है वह यह सोचता है कि अगर आज मैंने इस पर कोई खबर ऐसी लगा दी और हमारे संपादक को, जो नोएडा में बैठा है, जो समाचार संपादक है, ख़ासतौर से समाचार संपादक, क्योंकि आजकल का संपादक तो मालिक होता है, तो जिम्मेदारी समाचार संपादक की होती है, चाहे वह नोएडा में बैठा हो या लखनऊ में बैठा हो या कानपुर में बैठा हो। तो वह यह डरता है कि अगर इसमें ज़्यादा हेर फेर कर दी हमने और एक गलती अगर हो गई तो कल मेरी नौकरी गई। हमारे समय में जब हम डेस्क पर काम करते, हमारे ये भीतर साहस होता था कि हम उन खबरों को पेज 1 पर भी लगाएं या संबंधित पेज पर उसकी खबरों की हैसियत के अनुसार उस पेज पर उस पेज पर लगाएं। और उसके लिए मेरे अगर कल मुझसे कानपुर से या नोएडा से कोई सवाल जवाब भी होता था तो मैं उसके लिए जवाब तैयार रखता था कि मैंने इस पेज पर इस खबर को क्यों लगाया।